गुणों का भंडार है ये लड्डू। एक ही लड्डू में आपको मिलेगा यहाँ पर विटामिन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम से भरपूर हैं ये लड्डू। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर घुटनों में दर्द है, किसी भी तरह के दर्द से आप परेशान हैं, तो इन लड्डुओं को अपने खाने में ज़रूर से शामिल करें। सिर्फ 1 चम्मच घी से हमारे ये एनर्जी वाले लड्डू बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सारा मेजरमेंट मैंने इस कप से किया है, तो आप भी कोई भी मेजरमेंट ध्यान में रखें। जो भी चीज़ आप मेजरमेंट करें, 1 कप हमने यहाँ पर मूँगफली के दाने लिए। इनको लो फ्लेम पर हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है कि इनका छिलका ईजिली निकल जाए। इन्हें हाई फ्लेम पे रोस्ट बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो दाने जल जाएंगे, उनका कलर भी चेंज हो जाएगा, स्वाद भी चेंज हो जाएगा। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो लो फ्लेम पे हमें इनको अच्छे से रोस्ट कर लिया। इस तरह से आप निकाल के देखिए, ईजिली इनका छिलका निकल रहा है। इनको दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब तक ये ठंडे हो जाएंगे। दूसरा काम कर लेते हैं। 1 कप हमें यहाँ पर पोहा ले आना है। पोहे को मैंने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया और हाफ कप मखाना लिया है। दोनों चीज़ों को लो फ्लेम पे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है, इनका ज़्यादा कलर चेंज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से लो फ्लेम पे चलाते हुए इनको भून लेंगे। इन लड्डुओं को खाने से आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। जो घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, काफ़ी दर्द होता है, तो उस दर्द से आपको बहुत ही आराम मिलेगा। इस रेसिपी को आप अपनी डाइट में भी खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी लड्डू है। हमने इनमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पोहा भी हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया। इस तरह से आप तोड़ के देखें, वो ईजिली टूट रहा है। इसको भी दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे, इसको भी ठंडा कर लेंगे। तो पहले हमने दाने भुने थे, दाने हमारे यहाँ पर अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। इनका छिलका इस तरह से निकाल देंगे हाथों से मसलते हुए। तो इस तरह से हमने देखिए सारा छिलका निकाल लिया। इसको झटक के निकाल देंगे और दानों को हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। तो दाने भी हमारे कंप्लीट है। पोहा और मखाना भी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। आप मखाने को भी इस तरह से तोड़ के देखिए, वो भी एकदम क्रिस्पी हो गया है रोस्ट करने से। तो सारी चीज़ों को एक साथ नहीं पीसना है, पहले हम यहाँ पर मूंगफली के दानों को पीस लेंगे। तो दाने को प्लस मोड पे हमें पीसना है। तो दाने हमने अच्छे से पीस लिए। मिक्सी जार में काफ़ी पाउडर लगा हुआ है दानों का, तो वो भी हम निकाल लेंगे। अब इसके बाद जो हमने पोहे भून के रखे थे, पोहे मखाने, वो ऐड कर देंगे। आधा कप यहाँ पर मैंने चना लिया है, तो इस चने का मैंने छिलका निकाल के लिया है। हाफ कप चना लिया है, तो इनको भी अब साथ में पीस लेंगे। तो इनका भी यहाँ पर हमने अच्छे से पाउडर बना लिया है। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको अब यहाँ पर हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं गैस की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप नारियल का बूरा लिया। चम्मच से 4 चम्मच जितना नारियल का बूरा है। इसको लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नारियल का बूरे का इस्तेमाल किया। मार्केट में जो नारियल मिलते हैं, गोले वाले नारियल, तो आप उनको भी लाकर ग्रेट करके वो भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से भून के डालें ताकि इन लड्डुओं की शेल्फ लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो नारियल का बूरा हमारा यहाँ पर अच्छे से भून चुका है। जो पाउडर हमने पीसे थे उसमें डाल देंगे। सिर्फ हम यहाँ पर 1 ही चम्मच घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 चम्मच घी ऐड कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर थोड़े से बादाम और काजू ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट टोटल ऑप्शनल है, अगर आपका मन है तो आप इसमें कम ज़्यादा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। लो फ्लेम पे इनको यहाँ पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने बना के रख रखे थे पाउडर, उनमें इसको भी ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मिठास की बारी आती है। तो यहाँ पर मैं गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो चीनी से भी बना सकते हैं। तो गुड़ की हमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, गुड़ को यहाँ पर मेल्ट करना है। 2 चम्मच मैंने पानी डाला है, 1 कप यहाँ पर गुड़ लिया है। तो सारा मेजरमेंट आप कोई भी कटोरी या कप से करें, जिससे आपका परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार हो। गुड़ को यहाँ पर हमें लो फ्लेम पे ही मेल्ट करना है। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो गुड़ जल्दी मेल्ट होने लगेगा और उसकी चाशनी बनने लगेगी। तो लो फ्लेम पे ही आप मेल्ट करें और कोशिश करें आप कि गुड़ को आप बारीक बारीक काट के ले, ताकि मेल्ट करने में आसानी हो। तो लो फ्लेम पे हमने यहाँ पर गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लिया। तो यहाँ पर गैस को हम बंद कर दें। तो गुड़ को यहाँ पर हमें छान के डालना है। डायरेक्टली ऐसे ही गुड़ आप ना डालें, क्योंकि कई बार गन्ने के इसमें रेशे होते या फिर बारीक बारीक कंकर से भी मिलते हैं गुड़ के अंदर। तो इसको हम छान के डालेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट हमने कंप्लीट करके रखे थे, तो यहाँ पर गुड़ को इस तरह से छान के डालें। मैं आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो लाती हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप देख सकते हैं इसमें इतनी गंदगी निकली है। इसको साइड में रख देंगे और हाथों से मिलाने की गलती आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म है इस टाइम पर। तो आप कोई भी चम्मच या फिर इस तरह से स्पैचुला ले लें और इससे अच्छे से मिक्स करें। तो ये ईजिली मिक्स हो जाएगा। इसमें कोई चीज़ आपको ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये परफेक्ट मीठा है। अगर और भी आप ज़्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो इसमें गुड़ की मात्रा थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है, ना ज़्यादा आपको मीठा लगेगा ना ज़्यादा फीका लगेगा। तो इस तरह से आप मेज़रमेंट करें। तो सारी चीज़ें किसी भी कटोरी, कप या गिलास से मेज़रमेंट करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अब ये हल्का हल्का ठंडा होने लगा, पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ, पर हल्के गुनगुने में ही हमें इन लड्डू को बांधकर तैयार करना है। इसमें यहाँ पर दरदरा कुटा हुआ इलायची का पाउडर ऐड करेंगे। आप कोशिश करें कि इसमें फ्रेश इलायची ही कूट के डालें। आप 2 इलायची भी डालेंगे तो उसका फ्लेवर काफ़ी
इलायची का पाउडर हम पहले से ही बना के रख लेते हैं तो उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि फ्रेश ही इलायची कूट के, चाहे मिठाई हो लड्डू हो, उनमें आप फ्रेश ही इलायची कूट के डालें। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पर थाली में इस तरह से लगा हुआ है ये मिक्सचर, तो इसको भी निकाल लेंगे हम इस तरह से। और अब यहाँ पर हमें लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। तो ये कंप्लीट हो चुका है, हल्का गुनगुना है ये कि आप इसको हाथों से छू सकते हैं। तो अब इन्हें यहाँ पर हमें लड्डू बनाकर तैयार करने हैं। आप छोटे बड़े लड्डू अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हाथों में इस तरह से रख के आपको गोल गोल करना है, ईजिली बन रहे हैं। इनमें कोई चीज़ आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमने, क्योंकि यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए तो उनमें भी काफ़ी ऑयल होता है। तो इसमें आपको घी या फिर मिल्क डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक लड्डू हमारा बन चुका है, दूसरा एक और लड्डू मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। इसी तरह हम सारे ही लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और ये लड्डू गुणों का भंडार है, जिसमें विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम सब कुछ मिलेगा आपको एक ही लड्डू में। और लो बजट रेसिपी है, इस तरह से आपको हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी मिल रहा है। तो लड्डू यहाँ पर हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने देखा बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही कम टाइम में हमारे ये एनर्जी से भरे हुए लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो बिना गिल्ट के आप इन लड्डुओं को खा सकते हैं। ये लड्डू जल्दी भूख लगने बिल्कुल भी नहीं देते हैं और इनको अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर से शामिल करें। बाहर की मिलावटी चीज़ों से बचें और इस तरह से हेल्दी टेस्टी लड्डू घर पर बनाएं। एक बार बना लें, 2 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। मैं इसी तरह से आपके लिए ईजी रेसिपी वीडियोज़ लाती रहूँगी। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।